ओम शांति। आज 8 अगस्त के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन हैं जो यह कर्म भोग है। तो आज बाबा चक्र पूरा होने का इशारा दे रहे हैं। सिर्फ थोड़े दिन का कर्म भोग है। तो थोड़े दिन का कर्म भोग है, यह कैसे पता चलेगा? और कर्म भोग हमारा कितना खत्म हो गया है, यानी हमारा कितना हिसाब किताब बाकी है और कितना हिसाब किताब पूरा हो गया है, उसका तरीका क्या है जानने का। और जल्दी से जल्दी हमारी याद की यात्रा पावरफुल हो और कर्म भोग बिल्कुल समाप्त हो जाए, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। आज इन्हीं सारी बातों पर विचार सागर मंथन करेंगे। तो सबसे पहली बात है कर्म भोग की। तो कर्म भोग कैसे समाप्त किया जाए और कितना समाप्त हुआ है, इसको इसी आधार पर देखा जाएगा कि जो आपका मन है, वो इंद्रियों की विषय की कामनाओं के पीछे, यानी जो मन समझता है कि मेरी कामनाएं जो हैं संसार से ही पूरी होंगी और यह अज्ञानता जितनी दूर होती जाएगी, आपका कर्म भोग स्वतः ही समाप्त होता जाएगा। यानी आपको जितना मन की अज्ञानता है, मन की अज्ञानता तो यही है ना कि मेरा मन अपूर्ण है और इस संसार से मेरा मन पूर्ण होने वाला है, संसार के इंद्रियों के विषयों से, है ना। इंद्रियों के विषय है, इंद्रियों की कामनाएं जो है उससे ही तो मेरा पूरा होने वाला है, मन पूर्ण होने वाला है। ये जितनी अज्ञानता है उतनी जितनी समाप्त होती जाएगी, उतना तुम्हारा कर्म भोग जो है वह समाप्त होता जाएगा। तो दूसरी बात अब यह आती है कि आपकी मन की जो पूर्णता है वो कितनी तक हो चुकी है और कर्म भोग कहाँ तक समाप्त हुआ है, कहाँ तक आपकी कामनाएं खत्म हुई है संसार के प्रति, या फिर अभी तक इतने साल से मुरली योग कर रहे हो तो उसका अभी अगर रिजल्ट निकाला जाए तो अभी क्या अवस्था है वह किस बात से पता चलेगा। तो यह एक बहुत गहरी और बहुत समझदारी वाली बात है। उसका पता सिर्फ एक ही बात से लगाया जा सकता है कि आप इस संसार को किस दृष्टि से देखते हो। अगर आपके संसार को देखने की दृष्टि कैसी है, मीन्स अगर आप संसार में सोचते हो यहाँ पे यह गलतियां हैं, यह इंसान कुछ गलत है, यह संसार में कुछ लोग खराब है, अगर आप इस दृष्टि से देखते हो तो समझ लेना अभी आपका कर्म भोग बहुत बाकी है। यह बहुत गहरी बात है, इसको अभी हम क्लियर करेंगे। संसार को बहुत प्रेम और करुणा की दृष्टि से अगर तुम देखते हो, सारा संसार तुम्हें अच्छा लगता है कलयुग, लेकिन आपकी दृष्टि में ही तो सृष्टि बदलेगी ना। अगर आपकी दृष्टि में ही संसार खराब लग रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, संसार तो फिर खराब ही होने वाला है, खराब ही है ना। तो थोड़ा इसको और गहराई में जाएंगे कि क्या बात आई है हमारे, कि संसार को अगर तुम्हारा दृष्टिकोण ऐसा है अभी भी कि कुछ लोग खराब है, कुछ लोग बुरे हैं, या संसार बुरा है, कुछ ठीक है, कुछ खराब है, तो अगर ऐसी दृष्टि है तो आप समझ ही लेना, पक्का अपनी डायरी में लिख लो, आपका कर्म भोग बहुत बाकी है। अब आप कहोगे संसार में जो बुरा है तो बुरा तो कहना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर गहरी बात समझनी होगी। जो आत्मस्थ होने लगता है, आत्मा की तरफ जिसकी यात्रा होने लगती है, उसको पूरे संसार में सब चीज अच्छी दिखाई देती है, पूरे संसार से प्रेम भाव रहता है। क्यों रहता है, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंस को समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको संसार क्यों खराब लगता है, इसका कारण आज समझते हैं।
तो संसार का जो बुरा लगने का जो कारण है वह यह है कि आप जो कामनाएं करते हो, जो इच्छाएं करते हो, वो किससे करते हो? आप अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं संसार से करते हो कि संसार से यह चीज मुझे मिलने वाली है, यह चीज नहीं मिलने वाली है, यह मिल गई, यह नहीं मिल गई। तो क्या होता है, आप संसार से जब कामनाएं कर रहे हो तो या तो आप क्या बनोगे, है ना? संसार से कामनाएं पूरी नहीं हुई तो संसार क्या बना आपके लिए? दुश्मन ही बना, बेकार है। जैसे किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसको संसार अच्छा लगेगा क्या? हाँ, बोले संसार तो बहुत बेकार है। वो बिजनेस में नाकामयाब हो गया तो बोलेगा संसार तो बहुत खराब है। क्यों खराब? संसार खराब क्यों लगा? क्योंकि संसार से आपका जो रिश्ता है ना, वो क्या है? आपकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और जिसकी कामनाएं होती है ना वो हिंसक प्रवृत्ति का होता है। संसार से मानो कुछ भी कर लेगा, वो कुछ भी कर लेगा। वो क्यों कर लेगा? हिंसक प्रवृत्ति मतलब क्या? संसार को नोचना है ना, निचोड़ना है संसार को। लुटेरा बन गया एक तरह से, बाहर दिख नहीं रहा है वह इंसान, लेकिन है लुटेरा एक तरह से। क्यों लुटेरा है बहुत गहरी बात है। उसमें संसार में क्या कर रहा है? वो संसार से अपनी कामनाओं की पूर्ति कर दी है, संसार से करनी है ना, तो संसार से तो लूट खसोटी करनी है उसको, है। तो संसार में जहां से लूट खसोट होगी वहां पे ठीक बात है, और जहां पे नहीं हुई वहां पे संसार बुरा है। जहां पर आपकी कामना इच्छाएं पूरी हो गई, ये इंसान बहुत बढ़िया है भाई, ये इंसान कितना मेरी तारीफ करता है। आपको तारीफ की इच्छा है तो फिर वो तारीफ किया तो अच्छा है, जिसने तारीफ नहीं की वो बुरा है। संसार में आपको कहीं तो आपकी कामनाओं का जो रिलेशन है संसार के साथ, वह कभी संसार को अच्छा समझ नहीं देता है। आप संसार को क्यों बुरा मानते हो? है, पूछो अपने आप से, संसार बुरा क्यों लगता है? बाकी सब बातों से नहीं लगता है, आपके कामनाओं पर, आपके अहंकार पर कहीं न कहीं चोट लगी है। संसार से कहीं न कहीं आपको सारी बातों जो है वो पूरी नहीं हुई है, इसीलिए तो आपको संसार बुरा लगता है। अच्छा, एक बात पूछो अपने आप से, आपकी सारी समस्याएं आती कहाँ से है? सारी समस्याएं आती संसार से ही है, और संसार से समस्याएं जो आती है तो वो समस्याएं पीछे आई क्यों? समस्या आने का कारण क्या है? समस्या आने का कारण है कामना, है ना? तो आपकी कामना का रिश्ता है संसार के साथ, है ना? इच्छा का रिश्ता है आपके साथ। आप लगते हो कि अब मैं अलग हूं और संसार अलग है। और अपूर्णता यानी आप जब कामना करें तो कामना तो दुख से ही उत्पन्न होती है। इच्छा कब उत्पन्न होगी? जब आप दुखी होंगे। कोई कोई चीज पाना कब चाहता है इंसान? जब भरपूर होता है, तो वो तो मिठाई या हो कुछ भी अगर भरपूर है तो वो तो बांटने में विश्वास करेगा ना। भरपूर वाला इंसान सब कुछ बांटता है, तो हर एक इंसान तो बांटेगा नहीं। कोई इंसान खुशी में, आनंद में तो सब कुछ बांटता है ना, मिठाई हो गया, ये हो गया, तो बांटेगा कौन? जो खुशी में होगा, जो आनंद में होगा। जो दुखी है वह तो बांट नहीं सकता है। तो मेन बात यह है कि कामनाएं, इच्छाएं आ रही हैं, आपके दुख से इच्छाएं पैदा हो रही है, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो और आपका सामने वाला दुश्मन लगता है आपको। दुनिया के लिए आपने देखा होगा, कोई इंसान आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन दूसरे 10 लोग हैं उनके लिए वो इंसान बहुत बढ़िया लगता है, और आपको देखकर वो इंसान मतलब आपको गुस्सा आ रहा है। पार्टी में गए और कोई इंसान लगा तो बहुत बुरा है, लेकिन दूसरे लोगों को सबको अच्छा लग रहा है। तो अगर वो इंसान वास्तव में बुरा होता है तो दूसरे 10 को भी तो बुरा लगना चाहिए ना, उनको तो अच्छा लग रहा है वो इंसान। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत अहंकार है, कहीं ना कहीं आपकी कामनाएं, इच्छाएं उससे पूरी नहीं हुई है। आपका उसके साथ कामना वाला रिश्ता है, इच्छा वाला रिश्ता है, जिसकी वजह से संसार के कई सारे लोग आपको बहुत बढ़िया लगते हैं, तो कई सारे लोग आपको क्या होता है, अच्छे भी लगते हैं और बुरे भी लगते हैं। तो जब अच्छे और बुरे लगने का भाव आपके अंदर क्लियर है ही है, तो फिर आपका कर्म भोग चालू है। कर्म भोग आपका बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जब आपका कामना का संसार के साथ रिलेशन है तो आपको बुरा या तो लगनी ही लगनी है। कई सारों के बुरे लगने, फिर बुरे विचार भी आने स्वाभाविक बात है। आपने तो इच्छा करी ना आपको मान सम्मान मिले, सामने वाले ने 2 बोल खतरनाक कर दिए तो गए काम से। आपने मैनेजर से इच्छा करी किसी जॉब करते वहां पर की, मतलब मालिक से कि मेरा प्रमोशन करे, प्रमोशन नहीं किया तो आपकी उसके साथ दुश्मनी हो गई,
आप तो सारी समस्या का कारण तो कामना ही हुआ। तो जब तक संसार के साथ आपका कामना का रिश्ता है तब तक आप सर्वे भवंतु सुखिनो वाला दिल से दुआ संसार को दे ही नहीं सकते। आप दुआ कैसे दोगे संसार से? आप तो खुद ही वो चीज बन करके बने हो, भिखारी बन। आपका संसार से जो रिश्ता है ना, या तो भिखारी का या लुटेरे का है। थोड़े मैं शब्द कड़े बोलता हूँ, लेकिन मेरे को अनुभव जो होता है, बाबा जो बुलाते हैं वही शब्द बाहर निकलते हैं। भिखारी यानी कटोरा लेके संसार के सामने खड़े हो, ये संसार मुझे ये डाल दो, मुझे वो डाल दो, मुझे ये डाल दो, वो डाल दो। हाँ हाँ, तो या तो भिखारी का या फिर लुटेरे का अर्थ है क्या है कि आपसे जो कमजोर मिला उसको आप शिकार बना लेते हो, है ना। जो आपके कमजोर है संसार में उसको क्या कर रहे हो? आप शिकार बना रहे हो उसका। और जो आपसे मजबूत है वो आपको शिकार बना रहे हैं। तो कहीं शिकारी बन रहे हो, कहीं खुद शिकार बन रहे हो। दोनों परिस्थितियों में तुम्हें संसार में बुराइयां लगेगी, हिंसक प्रवृत्ति लगेगी। संसार से एकदम से अंदर से गुस्सा रहेगा तुम्हें, संसार से ऐसा गुस्सा रहेगा, किसी को तो इतना गुस्सा हो जाता है कि आत्महत्या तक कर लेता है। क्यों आत्महत्या तक करता है? आत्महत्या करने का कारण क्या है? उसकी जो संसार के प्रति जो कामनाएं है, जो इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही है। यानी संसार पूरा नहीं कर पा रहा है, ये संसार से उसको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। तो वो क्या सोचता है, इस संसार तो बहुत बुरा है, बहुत खतरनाक है, मेरी बैंड बजा के बैठा हुआ है, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करता है। वो डिप्रेशन में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है ना। तो स्वयं को इससे बचाना होगा, समझना होगा। तो लेकिन प्रश्न अभी एक और उठता है, अगर हम कामनाओं से बचने का मतलब है जागृत होना। यहाँ पर भी बहुत गहरी बात है। अभी बाबा कह रहे ना 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ तो तुम कहाँ जाने वाले हो? 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ तो सोने की दुनिया में तो जाने वाले हो, ठीक बात है ना। सोने की दुनिया में जाने वाले हो, लेकिन धनतेरस पे भी तो इसी की यादगार है ना। थोड़ा सोना सबको गिफ्ट में भी बांटते हैं। कई लोग 1 ग्राम छोटा सिक्का हो गया, मतलब मिलीग्राम जो होता है वो छोटा सा, या कोई बड़ा भी बांटता है। तो धनतेरस यानी सोने का विशेष भी महत्व बताया गया। तो सोने का इसका प्रतीक क्या है सोने की दुनिया में जा रहे हो, सोने धनतेरस पे दिया जाना, यानी जो आत्मा सो नहीं रही है। सोने का मतलब है जाग गई है, जिसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है ना। सोना मतलब वो नहीं है एकदम से जागृत अवस्था आ गई है। और जागृत अवस्था का अर्थ है ना, जो जागृत है, जो समझ में है, जो ज्ञान की समझ में जागृत हो गया है, जिसको समझ में आ गया है कि मेरा जीवन क्या है ना। तो जो जागना, देखो सोना भी जब खुदाई करते तो तुरंत सोना नहीं मिलता है। कई सारे बिच्छू निकलते, कई जहरीले कीड़े निकलते, बहुत सारी चीजें निकलते हैं। उसके बाद कहीं जाकर के नीचे बहुत गहराई में सोना मिलता है। तो जागने का अर्थ यही है कि जब हम अंदर भीतर की तरफ जागते हैं, या भीतर की तरफ खोज करते हैं, मन आत्मा की तरफ जाता है, तो बहुत कीड़े निकलते। कीड़े कौन से? ईर्ष्या के, द्वेष के, संसार में यह बुरा है, वो रिश्ता बहुत बेकार है, वो इंसान तो बहुत खराब है। ऐसी बहुत सारी अंदर से ऐसी कीड़े निकलते हैं जिसको हमें हटाना होगा, तो हम असली सोने की संपदा तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जैसे किसी की घर में बहुत सारी प्रॉपर्टी है या बहुत सारी चीजें रखे, तो भिखारी तो चौकीदार रखता नहीं है ना। भिखारी को कभी देखा कि उसके घर के बाहर चौकीदार है? नहीं ना, भिखारी तो चौकीदार रखेगा नहीं। चौकीदार रखता कौन है? चौकीदार कौन रखता है, इस बात को गहराई से, चौकीदार कौन रखेगा? जिसके घर में बहुत अचूल संपदा है। तो हमें पता चला है कि हमारी आत्मा में बहुत अचूल संपदा भरी पड़ी है। इतनी प्रचुर मात्रा में सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। तो जब इतना सारा कुछ भरा हुआ है तो हमें भी चौकीदार रखना पड़ेगा। चौकीदार का अर्थ है कि हमें जागते रहना है, हमें अटेंशन देना है, सोना नहीं है। हमारी स्थिति जागृत अवस्था की होनी चाहिए। तो हम उस परमात्मा की जो गुण और शक्तियां जो हमें मिली है वह हमारे लिए क्या हो जाएगी, उसकी हम स्वतः ही रक्षा कर पाएंगे, यानी उस शक्तियों का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक गहरी बात आई, जैसे अभी आप कहोगे कि संसार से कामनाओं का रिश्ता रखना ही नहीं है, तो फिर जिए तो जिए कैसे, करे तो करे क्या? आप कह रहे हो कि भाई संसार से इच्छा ही नहीं रखनी है, कामना ही नहीं रखनी है, तो फिर जीना तो पड़ेगा ना, है ना। बात आती है ना, अंदर से बात आती है ना। और संसार से कामना रखेंगे तो फिर कर्म भोग बढ़ेगा, और कर्म भोग कोई समाप्त नहीं होगा, है ना। तो दोनों तरफ से प्रश्न आते हैं कि फिर करे तो करे क्या, जिए तो जिए क्या। तो यहाँ पर परमात्मा शिव
जो अपनी बात बताते हैं, मीठे बाबा की गहराई में जाते हैं, मीठे बाबा के गुणों में जाते हैं, मीठे बाबा की मुरली की गहराई में जाते हैं, तो मीठे बाबा क्या कहते हैं कि हे मेरे प्यारे लाडलो बच्चों, मुझे कोई तुमसे कामना नहीं है। मतलब संसार के तुम सत्युग ले लोगे, सुख में चले जाओगे, तो स्वर्ग भी बाबा को लेना है क्या? नहीं लेना है। तो बाबा का जो संसार के साथ रिश्ता है वो कैसा है? तुम कामना का नाम कर्तव्य दे देते हो। कई बार तुम क्या करते हो, तुम्हारी जो कामना है ना उसको कर्तव्य का नाम दे देते हो कि जैसे अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य करना है, ये कर्तव्य करना है। अरे बताओ, जो तुम्हारा खुद ही मन बेचैन है, क्योंकि कामना करेगा इसका मतलब तुम्हारा मन बेचैन ही है, दुखी है, तभी तो कामना कर रहा है, और कामना का नाम कर्तव्य दे रहा है। तो भला दूसरे को तुम कहाँ सुख दोगे? और दूसरे भी तो तुमसे दुखी होंगे और वो भी तुम उसे दुखी ही समझोगे, है ना? तो ये जो कर्तव्य है, जिसको तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हो, कर्तव्य का नाम दे रहे हो, है कामनाएं, अंदर से इच्छाएं भरी पड़ी है तुम्हारी, है ना? नहीं, ये तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसों के पीछे भागोगे, बोले मेरा ये तो कर्तव्य है ना? तो यहाँ पर बाबा क्या आपको गाइडलाइन कहते हैं? नहीं तो आप बोलोगे ना कि भाई हम अगर कामना न करें, कर्तव्य का तुम नाम दे करके अज्ञानता करो, तो करे क्या? तो इसका बाबा बहुत अच्छे से प्यार से तुम्हें जवाब दे रहे हैं। इस बात को बहुत गहराई से लेना है, क्योंकि आज की मुरली बहुत गहरी है। 84 जन्म का चक्र पूरा हो, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ। बाबा भी क्या कर रहे हैं? शिव बाबा आए तब से एक सेकंड भी बैठे नहीं, एक तरह से देखा जाए तो बाबा भी तो निरंतर कर्म कर रहे हैं। तो फिर बाबा भी कर्म कर रहे हैं, आप भी कर्म कर रहे हो। आपके कर्म और बाबा के कर्मों में फर्क क्या है? तो बाबा कह रहे हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूं, लेकिन मुझे कैसा कर्म है कि मुझे इस संसार से कुछ भी आशा नहीं है, कुछ भी कामना नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है कि मुझे संसार से ये मिल जाएगा, मुझे संसार से वह मिल जाएगा, है ना? तो संसार के प्रति वो भी एक तरह से कर्तव्य की पालना कर रहे हैं। तुम भी तो कहते हो ना कि मेरे परिवार का कर्तव्य ये है, वो है, वो है? तुम्हारे कर्तव्य में तो बहुत ज्यादा कामनाएं आ जाती है, कामना के पीछे पीछे बहुत सारी बीमारी आ जाती है, दुख सुख। लेकिन भगवान भी तो काम कर रहा है। लेकिन भगवान क्या कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो संसार मुझे दे सके, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो इस संसार के प्रकृति के पांचों तत्व मुझे दे सके। मेरे लिए कोई अप्राप्त चीज है ही नहीं जो मुझे संसार से प्राप्त करनी हो। तो जब परमात्मा को कुछ प्राप्त ही नहीं करना है तो हम बच्चों को समझाते हैं कि देखो, मुझे संसार से कुछ लेना देनी ही नहीं है, संसार से मुझे कोई भी कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर आता हूँ और पूरे संसार के लिए और आप सब बच्चों के लिए पूरा दिन रात कर्म करता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं मेरा जो कर्म करना है, मेरा जो कर्तव्य है ना, वो कर्तव्य है करुणा का कर्तव्य, जगत के प्रति करुणा का भाव है ना? दया का संबंध है, प्रेम भाव का संबंध है, करुणा का संबंध है, करुणा का कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य है कामना का कर्तव्य, कामना वाला, इच्छा वाला कर्तव्य है ना, जिसमें कुछ न कुछ छिपी हुई इच्छाएं शामिल हैं और नाम कर्तव्य का देते हो। भगवान के अंदर कोई छिपी हुई इच्छा नहीं है कि मुझे यहाँ से यह मिल जाएगा संसार से। तो भगवान का जो जगत के प्रति एक दया भाव है, करुणा भाव है, तो संसार को देने के लिए बाबा आए हैं। संसार के प्रति करुणा का भाव होने के कारण संसार के साथ उनका रिश्ता कैसा है? संसार के प्रति नफरत नहीं आएगी भगवान को। क्या नहीं आएगी? क्योंकि संसार के प्रति उनकी क्या है? करुणा, दया का भाव है, देने का भाव है। और हम आत्माओं का संसार के प्रति कौन सा है? हिंसक भाव है। क्यों हिंसक भाव है? क्योंकि हमारा संसार से रिश्ता कौन सा है? कर्म कौन से कर रहे हैं हम? कर्तव्य के नाम पर कामनाएं, इच्छाएं, संसार से लेना है कुछ, तो लेना है तो फिर स्वाभाविक बात है कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो दुख तो होगा ही ना। तो संसार तो दुश्मन ही बनेगा ना हमारे लिए दुश्मन का ही रिश्ता है। तभी तो देखना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति में जो योगी आत्मा है, जो गहराई में भगवान को जानती है, समझती है, उनको संसार में किसी से शिकायत नहीं होगी। संसार, सारे संसार की हर एक आत्मा से उसको प्रेम लगेगा। और कुछ ऐसी महान आत्माएं गई हैं जिनका चेतना का स्तर बहुत ऊंचा था, जैसे मदर टेरेसा देखो, उनको संसार से किसी आत्मा से शिकायत नहीं, हर एक के प्रति उनके नैनों में इतना प्यार था कि सड़क पे जो बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, जिसकी कोई ध्यान नहीं रख रहा है, कीड़े लग रहे हैं, उसको भी वो प्यार और
प्रेम से सहलाकर उसकी मरहम पट्टी खुद अपने हाथों से करती थी, जुड़ी झोपड़पट्टियां वगैरह सब आप कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं कर सकते, आपको तो वहीं पर भागोगे जहां पे कुछ मिलेगा, जहां पे पैसों की लूट खसोट होगी, जहां पे इसको बर्बाद करना, इसको लेना, इससे कुछ खोट ले लेना हुए, तो आपका क्यों है? क्योंकि आपके बहुत सारी इच्छाएं अंदर भरी पड़ी है। तो सेवा कौन कर सकता है? निस्वार्थ सेवा कौन कर सकता है? दादिया देखो, ब्रह्मा बाबा देखो, उनको संसार से कुछ लेना ही नहीं था, कुछ इच्छा ही नहीं थी। दादियों का चेहरा देखो, संसार से कोई, दादी कहती थी, जानकी दादी, उनके जीवन में कभी पैसा नहीं रखा, एक रुमाल उनका कभी घूमा नहीं, हाथ रुमाल जो छोटा रुमाल होता है उसकी इन्होंने इतनी संभाल करी है, जेब में कभी पैसा नहीं रखा दादी, है ना। एक ही बार पर्स रखा था जिसमें 10 रुपया रखा था, है ना। जिसको ले जाना वो दादी को ले करके जाए, जिसको सुनाना है तो ले करके जाए। तो दादियां बहुत गहरे अनुभव करते हैं, यानी धन से भी कोई संबंध ही नहीं। तो दादियों का जीवन या महान योगी आत्माएं हैं, या भी जो 84 जन्म के पूरे चक्र को पूर्णतः करने के मार्गों पर खड़ी है, उस दिशा में खड़ी है ना, उनके अंदर किसी तरह की संसार से कोई कामना या कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य है, दादियों का भी कर्तव्य कैसा है देखा गया ना आपको। प्रकाश मणि दादियां हैं, बहुत बड़े भाई है, अनुभवी हैं, सबका संसार के प्रति कितना दया भाव, प्रकाश मणि दादी कितनी दया भरी पड़ी है, पूरे संसार के प्रति करुणा भाव है। कोई गुस्सा भी कर रहा है ना, तो उसको तो मान सम्मान संसार से कुछ लेना ही नहीं है ना, तो वो क्या करते थे कि उसके प्रति भी दया करते थे, करुणा भाव था। तो जो भगवान शिव का करुणा भाव है संसार के प्रति सारे, तो परमात्मा शिव किस लिए करते हैं काम, ये कर्म क्यों कर रहे हैं? तो करुणा का कर्तव्य है। तो इस बात को तुम्हें बहुत अच्छे से समझना होगा। दूसरा, परमात्मा क्यों काम कर रहे हैं, उसकी भी गहरी बात है कि जब कोई इंसान आनंद में झूमता है ना, तो वो स्वतः ही बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो अपनी मन मर्जी से आनंद के लिए करता है। एक तो परमात्मा शिव कर रहे हैं करुणा के लिए, करुणा का भाव है संसार के प्रति, और दूसरा कर रहे हैं अपने आनंद के लिए, यानी अपने आनंद के लिए नहीं, वो खुद आनंद में है, इसलिए वो सारी चीजें अपने उसमें कर रहे हैं, यानी बिना फिकर, बिना, जैसे कोई इंसान बहुत खुश होता है तो क्या करता है, बताया ना कि मिठाइयाँ बांटता है, सब कुछ, तो जो खुश होता है वही तो बांटता है। तो बाबा तो खुद आनंद के सागर है, वो तो अपने आनंद में बस वो प्रेम लुटा रहे हैं, आनंद लुटा रहे हैं। तो परमात्मा शिव कहते हैं कि संसार में जो कुछ है वो मेरे पास नहीं, ऐसा है ही नहीं, इस और तुम्हारे पास भी जो आत्मा है, बाबा यही बात समझा रहे हैं कि जैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में एक समोसा है, अगर आईने में देखोगे तो वो आईने में भी वही समोसा दिखेगा। समोसा हो सकता है थोड़ा बड़ा भी दिख जाए, आईना अगर बड़ा इस तरह का है तो आपको लगेगा कि मैं आईने के समोसे से अपनी भूख मिटाऊं, तो वो तो संभव होगा नहीं। और जो तुम्हारे पास समोसा है तो समोसा ही दिखेगा, है, तुम्हारे पास हाथ में कोई पकौड़ी है तो पकौड़ी दिखेगी। तो कहने का भाव है कि संसार में जो तुम्हें थोड़ा बहुत प्रेम दिखाई देता है, तो परमात्मा शिव कहते हैं वो मेरा ही प्रेम है, तो भला मैं संसार से क्या लूं, इस संसार में जो कुछ है वो मेरा ही दिया हुआ है ना। तो तभी जब तुम्हारे पास, देखो तुम संसार को तुम प्रेम दोगे ना, संसार से तुम्हें प्रेम मिल रहा है, तो इसका कारण हो सकता है कि तुम्हारे पास वह पहला प्रेम होगा, तो ही तुम्हें प्रेम मिलेगा। संसार तो आईना है ना, आपको लग रहा है बहुत बड़ा प्रेम है, संसार से नहीं, पहले आपके पास है प्रेम तो आपको संसार से प्रेम मिल रहा है, क्योंकि संसार तो आईना है, आपके पास जो होगा वो संसार में दिखेगा तुम्हें। तुम्हारे पास प्रेम है तो संसार में तुम्हें प्रेम दिखेगा, तुम्हारे पास ईर्ष्या द्वेष जलन है तो फिर तुम्हें संसार से वो ईर्ष्या द्वेष जलन ही दिखेगा, है ना। तो तुम दुखी हो रहे हो तो तुम चाहते हो मुझे संसार से प्रेम मिल जाए। संसार से प्रेम कैसे मिलेगा, तुम्हारे पास जो होगा वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि संसार जो है तुम्हारे संकल्प से ही संसार बना है, तुम्हारे विचार से ही तुम्हारे संसार बना है, तुम्हारे विचार से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हमारे पास जो होगा वही तो हमें मिलेगा। तो भगवान शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास हो। पहली बात तो ये क्लियर करी, और दूसरी बात क्या क्लियर करी कि जो मेरे पास है वही संसार में तुम्हें दिख रहा है, कुछ संसार में कुछ अलग नहीं है, या संसार में मुझसे कुछ ज्यादा नहीं है ना। संसार में अगर उनको परमात्मा के पास प्रेम है तो संसार में कोई आत्मा के बीच प्रेम दिख रहा है तो वो प्रेम का सागर है,
है ना। तो आप आत्माएं भी जब ऐसे संसार के साथ आपका रिश्ता जो है वो कैसा हो जाए, जैसे हाँ, रिश्ता आपका दया भाव का या करुणा भाव का हो जाएगा, तो समझ लेना कि आपके कर्म भोग हैं वह खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे खत्म होता जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कर्म भोग खत्म हो गए, है ना। आपकी संसार के प्रति दृष्टि बदलती जाएगी, करुणा भाव बदलता जाएगा, कामनाएं खत्म होगी, तो आपके सारे हिसाब किताब एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शरीर में भी कुछ दर्द होगा तो दर्द ही महसूस नहीं होगा आपका, है ना। शरीर से बहुत सारी कामनाएं कर रखी हैं तो फिर उससे दुख मिल रहा है, बहुत सारी इच्छाएं कर रखी हैं तो दुख मिल रहा है ना। तो निष्काम आप हो गए हो तो ऑटोमेटिकली फिर सब चीजें स्वतः ही काम करने लग जाती हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अभी जो समय मिला है उसमें तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना है ना। पूरा समय बहुत अच्छे से देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है। बाबा कह रहे हैं ना, तो सर्व विकर्मों की जड़ ही देह अभिमान है और समय बड़ा नाजुक है। तो बाबा यहाँ पर बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि संसार में देखो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो पाप कर्म में, कामना इच्छा में जो आत्माएं पड़ी हुई हैं वो तो बहुत ज्यादा बिजी दिख रही हैं। आपने देखा ना, वो बहुत ज्यादा उमंग उत्साह से काम करते हैं, उनके अंदर उत्साह उमंग उत्साह जो कहते हैं वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो संसार के बड़े बड़े पद हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन हैं, बड़े बड़े काम हैं, वो उन अज्ञानियों के हाथों में चले गए, क्योंकि उनके अंदर एक्टिवनेस बहुत अच्छी है। उनको पता है दुख है, परेशानी है इस कामों में देह अभिमान के, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी एक्टिविटी से करते हैं। संसार के साथ उनका पता है कि छल दिखावे का रिश्ता है ना, कामना इच्छाओं का रिश्ता है, उनको तो नॉलेज नहीं है, तो उसमें बहुत वो एनर्जी से करते हैं। लेकिन तुम आत्माएं जो हैं वो बिल्कुल पीछे क्यों हो जाती हो? उनकी एनर्जी इतनी है, उनका उमंग उत्साह इतना है कि वो कुछ कर ही दिखाएंगे, तो तुम्हारा उमंग उत्साह कम क्यों है? तुम तो सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हारा उमंग उत्साह तो डबल होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत डबल होनी चाहिए, तुम्हें तो इनसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। और बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्माएं तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो इस धर्म युद्ध, यानी धर्म युद्ध का अर्थ है कि इस धर्म यानी शांति का धर्म स्थापित करने के अंदर तुम निमित्त बने हो। बाकी संसार की आत्माएं तो पता ही नहीं है कि अभी क्या चीज चल रही है संसार में, विश्व शांति की स्थापना होने का कार्य चल रही है, उनको तो पता ही नहीं है। और जब तुम्हें इतनी नॉलेज मिल गई है, तुम्हें इतनी समझ मिल गई है, तो तुम्हें कितना अच्छे से एक्साइटमेंट रहना चाहिए, है ना। जैसे वो गीता में आपने देखा होगा 25वें श्लोक में अगर देखा जाए तो श्लोक में देखा जाता है तो उसमें क्या बताया गया कि अर्जुन को क्या कह रहे कि दुर्योधन को देखो, वो अधर्म के मार्ग पर खड़ा हुआ है, और अधर्म के मार्ग पर खड़ा होने पर भी उसमें कितना एक्साइटमेंट है लड़ने के लिए कि कब ये शंख बजे और मैं कब लड़ाई चालू करूं, है। जबकि वो तो है ही क्या, हाँ, असत्य की तरफ खड़ा है, झूठ की तरफ खड़ा है। उसको तो बस ये है कि कब युद्ध का बिगुल बजे और मैं पांडवों पे हमला कर दूं, उनकी सेना पर हमला कर दूं, है। और अर्जुन को कह रहे तू है जो शस्त्र उठाने को तैयार नहीं है, हाँ, जबकि तू तो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। कृष्ण उसको समझाते ना गीता का श्लोक, तू तो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो तुम्हारे अंदर तो सच्चाई है, तो तुम फिर अहंकार के आगे छोटे कैसे पड़ गए और अहंकार तुम्हारा आगे कैसे बड़ा? तुम्हारे सामने दुर्योधन ये जो कामनाएं वाले हैं, झूठी कामनाएं, झूठे अहंकार वाले तुमसे बड़े कैसे हो सकते हैं? तुम तो सत्य मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हें तो इनसे ऊंचा होना चाहिए, इनसे ज्यादा स्फूर्ति होनी चाहिए, इनसे ज्यादा तुम्हें अंदर उमंग उत्साह होना चाहिए। तुम तो शांति स्थापन करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। जो झूठ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो झूठ के लिए भाग रहे हैं, झूठ के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, उनके अंदर इतना घमंड और ईगो है, उनके लिए इतनी ऊर्जा स्फूर्ति है, तो तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो परमात्मा शिव हमें यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये अज्ञानी लोग हैं जो अहंकारवश, कामनावश पूरा दिन सुबह जल्दी उठ करके भागा दौड़ी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और तो तुम्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए, विश्व को शांति दिलाने के लिए, विश्व में दुख और अशांति को दूर करने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत के साथ, कितनी शिद्दत के साथ खड़े होकर बिना समय गवाए
हर समय कितना बाबा के साथ रहना चाहिए, बाबा के इस करुणा कर्तव्य में कितना दिल से साथ देना चाहिए। तो बात आती है बाप समान बनने की। तो बाप समान हम बनेंगे कैसे? जब बाप जो संसार को देखकर जिस हिसाब से कर्तव्य करते हैं, करुणा कर्तव्य, दया भाव रखकर, संसार के प्रति करुणा भाव रखकर कर्तव्य करते हैं, वैसा ही भाव रखकर हम भी निष्काम योगी की तरह वह करुणा कर्तव्य करने लग जाएंगे तो होगा क्या? आपके स्वतः ही कर्म होने लगेंगे। आपको कर्म करने नहीं पड़ेंगे। लोगों को लगेगा कि कुछ हुआ है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो कोई बोलेगा क्या कि हवा ने गिराया या फिर पत्ता उड़ के चला गया, पेड़ ने पत्ता गिराया। ऐसा भी नहीं, कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि पृथ्वी ने पत्ते को खींच लिया। अपने को लगता है कि हवा बह रही है तो पत्ते को उछाल कर हवा ने इधर से उधर फेंक दिया। नहीं, हवा तो अपनी कर्म कर रही थी। हवा तो एक जगह से दूसरी जगह चल रही थी, उसमें बीच में पत्ता आ गया तो उड़ के चला गया। हवा ने कोई लेके नहीं गया, हवा ने सोचा भी नहीं था कि मुझे पत्ते को लेकर के जाना है ना। तो वैसे ही जब तुम आत्मस्थ होने लगोगे, करुणा कर्तव्य तुम्हारे अंदर हुआ है संसार के प्रति, तो स्वतः ही ऐसे बहुत अचरज के काम होते जाएंगे जिसमें कई सारी आत्माओं का भला हो जाएगा। जो तुम्हारे सामने आएगी उस हर आत्मा का कल्याण होने लगेगा। जैसे शिव बाबा ने हर आत्मा को कितना ऊंचे स्तर पर बनाया है। यानी जब तुम्हारी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, तुम्हारी चेतना का सबसे ऊंचा स्तर, सबसे उच्चतम अवस्था यही है, तुम्हारे मन की सबसे उच्चतम अवस्था यही है कि तुम्हें संसार की सारी आत्माओं के प्रति प्रेम भाव हो, पूरे संसार के प्रति कहीं पर भी विकल्प न हो कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अच्छा है, जो तोलू मन मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। तो इसके उपरांत, जिसको कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो जीवन है, महाजीवन, मृत्यु के उपरांत महाजीवन का अनुभव कर पाओगे। अभी तो तुम जीते जी इस कामनाओं का जीवन अनुभव कर रहे हो, लेकिन जब तुम करुणा कर्तव्य में आ जाओगे, प्रेम के प्रति करुणा के भाव में आ जाओगे, तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। यानी बहुत उच्चतम अवस्था को तुम प्राप्त करने लग जाओगे। सारे संसार से तुम प्रेम करने लग जाओगे। सारे संसार की आत्माओं से तुम्हारा जो रिश्ता होगा वह कैसा होगा? वो बहुत गहरा होने लगेगा। सबसे तुम्हारा रिश्ता बहुत प्रेम भाव का रहने लगेगा। इसलिए तुम्हें इस बात का क्या करना है? बहुत गहराई के साथ क्या करना है? अटेंशन देना है। तो आज काफी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। आप सभी आत्माओं को इन बातों को गहराई से लेना होगा और जल्दी से जल्दी जो कर्म भोग आप समझ रहे हो, है ना, जो कर्म भोग अगर किसी को सामना करना पड़ रहा है, कर्म भोग की बातें अगर जीवन में आ रही हैं, तो उस कर्म भोग को खत्म करने का यही एकमात्र साधन है। और आपको कर्म भोग चेक करने की विधि भी आपको बता दी गई है। ठीक है, तो उसको पूरी तरीके से क्या करो? जीवन में फॉलो कर दो। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और सभी आत्माओं को जो भी अच्छा लगा होगा मुरली के अंदर, कौन सी बातें सीखने को मिली, कौन सी नई बात आपने सीखी, एक बात भी जिंदगी को बदल देती है ना। एक पॉइंट भी बाबा की इतना अच्छी होती है कि वो जीवन को, पूरे जीवन को, दिशा को चेंज कर देती है, मन की दिशा को चेंज कर देती है। सेकंड में जीवन मुक्ति जो गाया गया वो यही है। बाबा इसलिए अलग अलग विधियां बताते हैं कि कौन सा पॉइंट किस आत्मा के लिए हो। अभी कई सारी बातें बताई गई, लेकिन हर एक आत्मा अपने अनुसार उस पॉइंट को अपने अंदर धारण करती है, अपने अंदर उस पॉइंट को समझती है। तो बिना देरी किए आप बहुत अच्छे पॉइंटों को लिखना है और जल्दी से बहुत अच्छे से क्या समझा वो कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके यह सारे अनुभव लोगों के साथ, अन्य आत्माओं के साथ शेयर करने हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।